हेलो, मैं हूं आपका प्रियांशु कुमार, आपका दोस्त। आज कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन में प्रेस करके शेयर करें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? त्रिकोणमिति। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। त्रिकोणमिति यानी तीन कोण। तीन कोण बोल रहा है, यानी तीन कोण। तीन कोण क्या बोल रहा है? तीन कोण। त्रिकोणमिति यानी तीन कोण। त्रिकोणमिति गणित यानी गणित की वह शाखा है जिसमें गणित की वह शाखा है जिसमें तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। जैसे ये मान लो, ये एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज को पहचानने का तरीका क्या है? एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। इस समकोण इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। कर्ण कहलाएगा। इसके सामने वाला भुजा कर्ण, इसके सामने वाला ये भुजा कर्ण कहलाएगा। ठीक। और जैसे मान लो इसका ए बी सी नाम है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण हुआ। इसका सीधा जहां पर ये कोण बनेगा, जहां पर ये कोण बनाएगा, जैसे यहां मान लो ये कोण बनाया, उसके सामने वाला भुजा कहलाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब। ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। लंब ये कहलाएगा लंब। और ये जो बच गया वो ब्रेथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रेथ यानी आधार। आधार ये क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। आधार। अब मानो ये यहां बना तो बना, अगर ये मानो ये त्रिभुज यहां है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में कोण ए पर बना तो इसका परपेंडिकुलर क्या मतलब उसका लंब क्या हुआ? बीसी हुआ। इसका लंब क्या हुआ? बीसी। और यही अगर ए बी सी 90 डिग्री, अगर कोण यहां पर बनेगा, अगर कोण सी पर बनेगा तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? चलिए बताइए। इसका परपेंडिकुलर अगर कोण सी पर बनेगा तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? सी ए सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब ये हो जाएगा लंब। एसी क्या हो गया? लंब हो गया। ए बी एकदम देखो, ये हो गया, ये लंब हो गया, तो ये कुछ हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा। हो गया लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और देखो कर्ण को, इसको हम किससे सूचित करते हैं? पी से करते हैं। इसको क्या करते हैं? पी से सूचित करते हैं। नहीं, सॉरी, लंब को पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं। ठीक है। कर्ण को एच से सूचित करते हैं। कर्ण को एच से सूचित करते हैं। चलिए तो अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं बढ़िया सा। त्रिभुज बन रहा है। ए बी सी। इसके आगे वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई चीज हो गया? पाइथागोरस थ्योरम से। पीटी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, इसके लिए इसका संकेत क्या होता है? H होता है। इसका संकेत H, ये हो गया P और ये हो गया B। ठीक है। H की जगह AC की जगह H रखते हैं तो H का स्क्वायर आई P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है। अगर हमको B निकालना है, हमको क्या निकालना है? B निकालना है, तो हम H स्क्वायर H माइनस P का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये निकल जाएगा B। अगर B निकालना है तो, अगर हमको P निकालना है तो क्या करेंगे? अगर P निकालना है तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा? P निकल जाएगा। अगर हमको H निकालना है तो H निकालने का फॉर्मूला तो दिया हुआ है। देखो इसमें क्या होता है? दोनों में घटेगा, B और P निकालेंगे तो घटेगा,
और अगर h निकालेंगे तो बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, h निकालेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, h निकालेंगे तो बढ़ेगा। आप लोग ट्रिपलेट का नाम तो सुनने किए होंगे, ट्रिपलेट यानी ये दोनों भुजा का जोड़, ये दोनों भुजा का जोड़ इसके बराबर होगा, ये दोनों भुजा के वर्गों का योग इसके बराबर होगा, ठीक। इसका जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ क्या होगा 3 4, तो जैसे यहाँ मान लो 3 दिया है, यहाँ 4 दिया है। अब देखो निकालो, इस फॉर्मूला में बैठाओ, h निकालना है हमको, h निकालना है हमको, इस फॉर्मूला में बैठाना है, h स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब h हमको निकालना है, बड़ा भुजा निकालना है, तो h हमको रहने देते हैं, h रहने देते हैं, तो हमको क्या करना है, h निकालना है। तो इसको ऐसे कहा है, h है h स्क्वायर, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर के बराबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ही बी की जगह क्या दिया हुआ 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, तो अब ये रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अभी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अभी हो जाएगा क्या होगा 25, तो यहाँ आ जाएगा 5, h बराबर 5 आ गया, हुआ ना। ये दोनों भुजा का योग इसके बराबर है, ये दोनों को जोड़ा है तो इसके बराबर 5 निकल गया, तो 3 4 5, ये क्या हुआ ट्रिपलेट हुआ, ट्रिपलेट। चलिए आप लोग कुछ एग्जांपल दे देते हैं ट्रिपलेट का, उस ध्यान में रखिएगा। जैसे ट्रिपलेट का कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट एग्जाम में बनाने में आपको आसानी होगी। ट्रिपलेट TRI ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट यानी पहले हो गया, देखो एक पहला एग्जांपल 3 4 5, उसके बाद ये हो गया दूसरा में 6 8 10, यानी जैसे इसमें देखो 3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ो, इसमें 4 जोड़ो 4 जोड़ो, इसमें देखो अगर हम इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसमें हम 3 जोड़ दिए 6 बन गया, इसमें 4 जोड़ दिए बन गया, अगर इसको नहीं ऐसे नहीं, सॉरी अगर इसको 2 से गुना कर दिए, इसको भी 2 से गुना कर दिया और इसको भी गुना कर दिया, तो वही सेम आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ट्रिपलेट में कोई अंतर नहीं होगा, हो गया। दो हुआ, उसके बाद 9 12, ये हो गया 9 12 20, 9 12 15, तीसरा ट्रिपलेट, ये चौथा 13 12 5, सॉरी 5 12 13, 5 12 13, चौथा पांचवा, यानी एक और बता देते हैं, बढ़िया एग्जांपल है, 20 21 27, 4 को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी है, बाद में आपको काम देगा, ये सब ऑब्जेक्टिव बनाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कम से कम एग्जाम में 30 नंबर का पूछता है सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आराम से ध्यान में रखिएगा। और 6 7 24 25, ये हो गया 7 24 25, सॉरी 29 होगा, अब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तो बेसिक हुआ इसका खाली, अब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अब क्या पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, या लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात,
त्रिकोणमिति अनुपात। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें क्या बताएगा? यह समकोण, देखो यह बताएगा, ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के योग के, दो भुजाओं के बीच के संबंध के बारे में बताएगा। त्रिकोणमिति अनुपात क्या बताता है? एक यह समकोण त्रिभुज के, देखो हम लिख देते हैं इसका डिफिनेशन, यह समकोण क्या है? देखिए लिखा हुआ क्या है? यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच के संबंध को बताता है। क्या बताता है? बीच के संबंध को बताता है। त्रिकोणमिति अनुपात। मानिए पहला साइन थीटा, जैसे यहाँ समकोण त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज ले लिए, ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहां मानो 90 डिग्री बना कोण, बी है क्या है? 90 डिग्री कोण बना है। अगर अब साइन थीटा का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? ई मानो पी है, ई बी है और ई एच है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? मानो कोण बना यहाँ पर सी पर, इसमें कोण बना सी पर, थीटा कोण बना सी पर, और साइन थीटा बराबर हो गया पी बटा एच, यानी साइन थीटा बटा पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण, और साइन थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या हो गया? cos थीटा बराबर होता है b बटा एच, यानी b बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। लिख देते हैं, हिंदी में लिख दे, चलिए आप लोग को समझने के लिए अच्छा होगा। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अभी हो गया क्या? अब साइन कॉस, अब होता है टेन थीटा बराबर होगा पी बटा एच, यानी लंब बटा आधार, पी बटा एच, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, पी बटा एच, बी बटा एच। अब कर्ण, अब इसी का अभी क्या होगा? अब देखो, अब कौशिक जो बनेगा ना, अब सिंपल है यार, कहा ना, इससे कौशिक जब बनेगा ना तो उलट जाएगा, कहीं उलट जाएगा। चौथा में कौशिक थीटा एच बटा पी, उल्टा मान लिया, उलट गया। देखो कौश का बन गया मान, ये सब याद करना आसान है। कौश का मान बन गया और उसके बाद ई भी उलट जाएगा, इसको हो जाएगा सेक में बदल जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बटा बी, आई हो जाएगा टेन तो ऐसे उल्टा लिया मारेगा कि टेन थीटा बराबर हो गया
बी बटा पी। ये हो गया क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। ये क्या हो गया, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात आप लोग को पता चल गया। त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात के बीच संबंध बताइए। त्रिकोणमिति अनुपात के बीच संबंध पहला कौन सी दृष्टि से बताएंगे, एक होता है भागफल की दृष्टि से, एक क्या होता है भागफल की दृष्टि से, वो बहुपद की दृष्टि से। पहले भागफल का बता दे तो उसके बाद बहुपद का बताएंगे। तो पहले क्या लिखे, लिखो भागफल की दृष्टि से। भागफल द्वारा, भागफल जैसे टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, भागफल द्वारा टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। अब पी यानी पी लंब है, लंब पी किसके बराबर होता है, पी क्या है, लंब है। एक त्रिभुज बना देते तो आप लोग बढ़िया समझ जाएगा। ए बी सी, आपको क्या बताते हैं, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। ये P है, देखो ये P बटा B है, P बटा B। अगर हम P को ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, P बटा H। देखिए इसको ऐसे भी लिखेंगे P बटा H, P बटा नहीं B बटा H, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखिए वही चीज यहाँ लिखिए, वही यही चीज यहाँ उतार के लिखिए। जैसे एच एच कट जाएगा फिर पी बटा बी पर आ गया। अभी देखिए अब इसका मान क्या होता है, अब पी बटा एच का मान क्या बताया था, पी बटा एच का मान क्या होता है, पी बटा एच बना होता है साइन थीटा, साइन थीटा। तो इसके बराबर क्या लिख देंगे, साइन थीटा। बी बटा एच बराबर क्या था, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये फार्मूला क्या निकल के आया, फार्मूला निकल के आया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक फार्मूला, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब जब देखो ये क्या था, उसमें हम क्या बताते हैं, टेन की होता है पलट जाता है, किसमें, कॉट में पलट जाता है। टेन किसमें पलट जाता है, कॉट में पलट जाता है। तो अब इसी में एक और फार्मूला निकल जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा तो ये पलट जाता है, तो इसमें क्या ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बटा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। इसमें आ गया। ये देखिए दो फार्मूला ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत काम आएगा। ये देखिए आपको ये अभी तो बता दिया, अब बहुपद की दृष्टि से बताएंगे ना, तो उसमें ये वाला आपको क्यों पलट रहा है, मतलब पलट का आ रहा है ऊपर पता चल जाएगा, पलटता कैसे है। अब पलटे में फिर फार्मूला बनेगा। अब दूसरा नंबर बहुपद की दृष्टि से, कर्मण्य द्वारा। अब कर्मण्य द्वारा, जैसे कर्मण्य द्वारा बताना है, जैसे यहाँ लिखो मीटर के बता कि, चलिए मीटर के बताते हैं ऊपर में, एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कर्मण्य द्वारा पहला देखिए, पहला क्या हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा का मान आपको क्या बताया थे, पी बटा
एच। साइन थीटा का मान बताया था पी बटा एच। साइन थीटा का क्या बताया था पी बटा एच। दूसरा पी बटा एच बताया था। अगर पी बटा एच बताया तो देखिए इसके नीचे पूछ रहे हैं तो 1 है, इसके नीचे पूछ रही है तो 1 है। अगर इसको हम ऊपर और इसको नीचे ले लेते हैं तो 1 बटा एच, 1 बटा एच, ये ऊपर चल जाएगा 1 और ये आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा पी नीचे आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। क्या होगा? पी नीचे आ जाएगा। ये अगर इसके नीचे पूछ रहे हैं 1 है तो ये को ऊपर भेज दिया, इसको ले लिया नीचे, तो ये किसका मान बच गया? ये जो माना है ये आपको बताया था ना, इसका मान आपको याद है? बताए थे पहले कुछ ये उलट जाता है तो कुछ बचा था कॉस, तो कॉस तो 1 बटा कॉसेक, सी ओ ए सी सी कॉसेक थीटा। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आता है? तो साइन थीटा बराबर 1 बटा सी ओ ए सी सी कॉसेक थीटा। देखा जादू, ये फॉर्मूला निकला। ये हो गया कॉसेक थीटा। अब आता है, अब ई जब बदल सकता है एकरा में तो ई काहे नहीं बदल सकता है? तो ई देखो ई कॉस आएगा, अब इसको इधर में देगा, ई बोलेगा तू जो है ले, जैसे सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा बराबर ई बोलेगा हट साहब तू यहाँ से हटो हमको जाने दो, तो ई देखो ई किस के लेगा यहाँ चल जाएगा, इसको भेज देगा एने, तो ये अब कोई फार्मूला बन जाएगा ई। देखो क्या निकला? कॉसेक थीटा बटा 1 बटा साइन थीटा, इसका फॉर्मूला निकला। इसी में बहुत सारा फॉर्मूला ऐसे बनेगा। हो गया। और एक अब बोला हम दोनों एकरा छोड़ दे अकेले, वन के अकेले छोड़ दे, हम लोग दोनों साथे रहेंगे, तभी कोची बनेगा सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा गुने साइन थीटा बराबर 1। ई भी देखो वो फॉर्मूला निकल के आ गया। देखा ये होता जादू। बोला तू बोले ना हम लोग को एक साथ रहने दो, हम लोग दोस्त है। अब बेचारा की अकेले छोड़ दिया, ये बन गया देखो अकेले, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों बराबर 1। अब इसी तरह साइन का हो गया ने, अब यहाँ देखो बनेगा कुछ कॉस का, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा है? पी बटा बी बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या है? बी बटा एच। अब इसको भी उसी तरह करेंगे, ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो ऐसा ही हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो 1 बटा एच बटा बी आ जाएगा। अभी किसके बराबर होता है? 1 बाय एच बराबर किस चीज के बराबर बताए थे कि नहीं? बताए थे हमें, सेक के बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। अब इस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये क्या फॉर्मूला निकल के आया? सेक थीटा। देखा जादू कैसे कैसे निकलता है। अभी वो दोनों बोला एक एने ठेल दिया, बोला जा हम तू जा हम एने जाएंगे, यहाँ कहाँ है? सेक ऊपर जाने बोला, हम ऊपर जाएंगे, इसको क्या बोले नीचे भेज दिया, तुम लोग जाओ। तभी क्या निकल गया? कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। अभी बेचारा गोड़ पड़े लगा कि हम लोगों ने खींच ले लिया, दोनों साथे रह लेंगे, एरा छोड़ दे कर ले। तभी की गया ये हो एने चल गया, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर 1। ये हो गया 1। कैसे कैसे होता है 1? समझ आ गया? समझ आ गया ने? ठीक है, बढ़िया इसको ले लीजिए। अब एक और बच गया, अब एक टेन थीटा बराबर बच गया, दो हो गया, वो टेन थीटा बराबर बच गया ने, बच गया टेन थीटा। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आपको क्या बताया था? पी बटा बी बताया था, पी बटा बी, पी बटा बी बताया था कि नहीं? बताया था। अब बेचारे अगर पूछे नीचे रहे तो 1 है, बोला तू तो रहबे करेगा, कोई नहीं है तो तू हमारे साथ तो रहबे करेगा, तो बस ये टेन थीटा हुआ, ये टेन थीटा अभी किया ऊपर, तो एक में यही लगेगा 1 बी बटा पी। अब बी बटा पी का फॉर्मूला बताए थे, याद है कि नहीं? 1 बराबर किसका बताया था? बी बटा पी बराबर क्या होगा? कॉस कॉट कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा हुआ था रे, कॉट थीटा। अब ई, अब टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा कॉट थीटा। अब एक में यही होगा,
ई बोलेगा तू एने जो हमरा ओने जान दे। cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। अब इसको भी tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1। चलिए इसको उतार लीजिए। आपको देखिए एक चीज हम बताना भूल गए, हम tan थीटा बराबर बताए थे भागफल की दृष्टि से sin थीटा बराबर cos थीटा, ये हम आपको बताए थे। अब देखो हम साइन को, देखो ये अभी बताए साइन को हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 बटा cos लिख सकते हैं, 1 बटा cosec लिख सकते हैं। अब इसको cos, तो cos के भी हम कुछ लिख सकते हैं, 1 बटा sec ac sec थीटा। अभी क्या चीज होगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा, अभी ऊपर चढ़ जाएगा तो हो जाएगा sec थीटा बराबर cosec थीटा, cosec थीटा। ये भी एगो फार्मूला निकल के बन गया tan थीटा। tan थीटा cot थीटा में क्या होता है, तो cot थीटा आएगा तो ये उलट जाएगा, तो cosec थीटा बराबर sec थीटा, ये cot थीटा बन गया हमारा। देखा जादू कैसे कैसे निकलता है। चलिए तो इंक खत्म हो गया, इंक भर के आते हैं। चलिए अब फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, अब एक नया फॉर्मूला बताते हैं, इसे उतार लिए ने। चलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिगो में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें खाली ट्रिगो से फॉर्मूला से खाली आपको 5-6 नंबर पूछेगा, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। पहले क्या है, अब त्रिकोणमिति सर्व सीमाएं, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति सर्व सीमाएं, सर्व सीमाएं, त्रिकोणमिति सर्व सीमाएं। अब इसमें भी देखो, इसमें क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी देखो इसी में हम काय को जादू से फॉर्मूला निकालते हैं। देखो अब देखो साइन थीटा खाली निकालना है, अगर साइन थीटा खाली पूछ देगा तो एने जाएगा, देगा COSE कॉस स्क्वायर थीटा। देखा, अब अगर खाली साइन थीटा पूछेगा, खाली बोलेगा साइन थीटा निकालो, अब COS कॉस स्क्वायर थीटा इक्वची में चल जाएगा, रूट में चल गया, एक बक्सा में बंद कर दिया।
हमारा ई पूछा, साइन थीटा पूछा तो निकाले। अगर कॉस थीटा पूछेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर नहीं नहीं, अभी रूट अंडर का है, अभी एक बक्सा नहीं बंद करेगा। कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर अब क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कई को निकाल दिए, देखा जादू, कई को निकल गया, ये निकल गया। अभी क्या है, तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर इसके ऊपर भी तो स्क्वायर है ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 पर भी तो स्क्वायर है, क्या है 1 पर भी स्क्वायर है, तो 1 पर भी तो कॉस थीटा बराबर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा बराबर 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। अरे कैसे हुआ तो आप लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, ये एक से निकला हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखें कहां से निकाल दिए इसको, यहां से यहां आ गया। ये फॉर्मूला तुमको दीर्घ उत्तरीय बनाने में बहुत काम आएगा। मैथ का दीर्घ उत्तरीय में एक क्वेश्चन पूछता 5 नंबर में। अब एक ही फॉर्मूला निकला ही, ठीक है। अभी साइन वाला निकला, अब कॉस वाला निकालते हैं। चलिए अब कॉस वाला निकालते हैं, साइन थीटा अब कॉस थीटा, अब हो गया, अब हो गया अब टेन